इस फ़िल्म की स्टार्टिंग में हमको एक कपल को दिखाते हैं जिनमें थे नीनो और माइमा। तो नीनो को बिज़नेस के लिए पैसे चाहिए थे और वो काफ़ी मतलबी था। तो माइमा को लगता है कि नीनो उससे प्यार करता है क्योंकि वो उससे प्यार करती थी और वो उसे अपना फियांसे भी मानती थी। तो वो उसके लिए पैसे कमाने के लिए एक वेश्या घर पर जाती है और आज से वो एक वेश्या बनने वाली थी सिर्फ़ और सिर्फ़ नीनो के लिए। तो वो एक घर पर जाती है और वहाँ पर वो मैडम कॉलेट से मिलती है जो कि इस वेश्या घर की मैनेजर थी। और वो माइमा को पूरे हाउस को दिखाती है। तभी माइमा उससे कहती है कि मुझे इनके बारे में एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि वो उसका फर्स्ट टाइम था। उस पर मैडम उससे कहती है कि तुम्हें आदत पड़ जाएगी। इसके बाद वो उसके रूम को दिखाती है। तभी वो उससे कहती है कि जब भी कोई क्लाइंट आएगा तो उनमें से कुछ क्लाइंट पैसे को रूम में छोड़ जाते हैं लेकिन तुमको वो रजिस्टर करवाने पड़ेंगे और टोकन्स को अपने पास रखना होगा। और इसके बाद वो उससे कहती है कि जितनी भी तुम्हारी कमाई होगी उसका 50% हम रखेंगे क्योंकि वो उसे रूम फैसिलिटी दे रहे थे और यहाँ तक कि वो उसे सेफ्टी भी दे रहे थे। तो वहाँ पर वो उसे रूल बताती है कि कैसे कैसे उसे क्लाइंट को खुश करना है। इसके बाद वो उसे डाइनिंग टेबल पर लेकर जाती है जहाँ पर और भी वेश्या रहती हैं और वो सभी से इंट्रोड्यूस भी कराती है। तो वहाँ पर वो ढेर सारी बातें करते हैं और वहाँ पर वो माइमा का नाम पेपरिका रख देते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी अपना असली नाम यूज़ नहीं करता है। अब इसके बाद वो पेपरिका को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं उसका चेकअप कराने के लिए, कहीं उसमें कोई बीमारी तो नहीं है। तो वहीं पर डॉक्टर पेपरिका से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, और पेपरिका उससे झूठ बोल देती है कि मेरे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही हैं इस वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। लेकिन डॉक्टर को पता था कि वो झूठ बोल रही है। तभी डॉक्टर पेपरिका से कहता है कि तुम चाहो तो वापस जा सकती हो। लेकिन पेपरिका उससे कहती है कि मैं यहाँ पर सिर्फ 15 दिनों के लिए आई हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से चले जाऊँगी पैसे कमा कर। लेकिन डॉक्टर उससे कहता है कि तुम यहाँ से कभी भी नहीं जा पाओगी। इसके बाद वो उसका चेकअप भी करता है और उसे प्रोटेक्शन भी लगाता है ताकि वो प्रेग्नेंट ना हो। तो वो सभी अब हॉल में रहते हैं और क्लाइंट का वेट करते हैं। तभी पेपरिका को उसका एक क्लाइंट मिलता है, पहला क्लाइंट, जिसका नाम था फ्रैंको और वो काफ़ी क्यूट था। तो पेपरिका उसे अपने रूम में लेकर जाती है और वहाँ पर वो मज़े भी करते हैं। लेकिन पेपरिका का पहली बार में ही निकल जाता है क्योंकि फ्रैंको काफ़ी क्यूट था। इसके बाद वो काफ़ी टाइम बाद मैडम को बुलाती है और फ्रैंको पेपरिका को पैसे देता है और टिप देकर वहाँ से चले जाता है। तो ये सब पेपरिका अब कई क्लाइंट के साथ करती है, यानी कि वो धंधा करती है और ढेर सारे पैसे भी कमाती है। लेकिन 50% वो घर के ओनर को देती है। तो उसने कई क्लाइंट के साथ मज़े किए थे, वो भी पहली बार में। तो उसकी तबीयत ख़राब होने लगी थी। तो वहाँ पर जितनी भी वेश्याएं थी वो उसका बुखार चेक करते हैं। तो उसको बस थोड़ा सा ही बुखार था। इसके बाद उसकी एक फ्रेंड रूम में ही रुकती है और वो पेपरिका के साथ मज़े करती है ताकि पेपरिका को इससे अच्छा फील हो। इसके बाद पेपरिका को मैडम अपने पास बुलाती है और वो उसकी बड़ाई भी करती है क्योंकि पेपरिका काफ़ी अच्छा काम कर रही थी। लेकिन इतने ही मैडम एक नकली डिक पहनती है और उसे पेपरिका के अंदर डालती है। इससे पेपरिका को इतना दर्द होता है कि वो बेहोश हो जाती है और ये सब मैडम पेपरिका के मना करने के बावजूद भी करती है। इसके बाद पेपरिका अपने पुराने क्लाइंट फ्रैंको के साथ रहती है और वहाँ पर वो ढेर सारी बातें भी करते हैं। लेकिन वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, इसी वजह से वो डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट पर जाते हैं। लेकिन पेपरिका नीनो को पसंद करती थी और वो उसे कॉल करके रेस्टोरेंट पर बुलाती है, बट नीनो उससे मना कर देता है क्योंकि उसे कुछ और काम था। तो वो फ्रैंको के साथ ही डिनर करती है। लेकिन तभी वो देखती है कि नीनो वहाँ पर किसी और लड़की के साथ आया था। तभी पेपरिका उसके पास जाती है और वहाँ पर उसकी नीनो से लड़ाई भी हो जाती है क्योंकि पेपरिका को नीनो की असलियत पता चल गई थी। इसके बाद वो फ्रैंको के साथ रूम में जाती है और वहाँ पर वो मज़े करते हैं पूरी रात। लेकिन अगले दिन वो फ्रैंको को छोड़कर चले जाती है क्योंकि उसका मानना था कि सभी लड़के उसे धोखा देंगे, कोई उसे प्यार नहीं करेगा। और वो अपनी वेश्या की लाइफ को कंटिन्यू रखना चाहती थी ताकि वो कुछ पैसे कमा सकें, और उसका अब किसी पर विश्वास नहीं था, इसलिए वो वहाँ से चले जाती है। अब वो अपने हाउस पर रहती है। तभी वहाँ पर नीनो आता है और उससे बातें करता है, उसे कुछ धमकियाँ देता है और ब्लैकमेल भी करता है और उससे कहता है कि जितने तुम पैसे कमाओगी उसका 60% मुझे चाहिए। ऐसा कहने के बाद नीनो वहाँ से चले जाता है। अब पेपरिका इसके बारे में मैडम को बताती है और मैडम पेपरिका से कहती है कि मैं अपने एक फ्रेंड को जानती हूँ जो कि तुम्हारा इसमें हेल्प करेगा।
तो वहाँ पर जितनी भी वेश्या रहती हैं वो बातें ही कर रही थी। तभी वहाँ पर एक रोको आता है जो कि एक वेश्या जिसका नाम था फ्रू फ्रू, वो उसे रूम में लेकर जाता है और वहाँ पर जाकर वो उसे खूब मारता है क्योंकि फ्रू फ्रू पर रोको का उधार था। तो रोको मारकर वहाँ से चले जाता है। तभी पेपरिका फ्रू फ्रू को देखती है और ये सब देखकर वो काफ़ी डर जाती है। इसके बाद वो अपने रूम में जाती है। वहाँ पर ओनर उसके पास आता है और वो पेपरिका के साथ मज़े करता है और वो ये सब बिल्कुल फ्री में करता है। तो वो ओनर तो उसके साथ मज़े करके वहाँ से चले जाता है। इसके बाद पेपरिका अपनी एक फ्रेंड जीना के साथ रहती है और उसको इन सब बातों के बारे में बताती है। तभी जीना उससे कहती है कि उसने एक बार तुम्हारे साथ किया है, अब वो बार बार तुम्हारे साथ करेगा। तो इसी वजह से पेपरिका यहाँ से जाने का मन बना लेती है। तभी जीना पेपरिका को कुछ क्लब्स के बारे में बताती है जहाँ पर जाकर वो ढेर सारे पैसे कमा सकती थी। तो वो क्लब के एड्रेस पेपरिका को दे देती है और पेपरिका उन एड्रेस को लेकर वहाँ से चले जाती है। अब वो ट्रेन में रहती है और उसने उस घर को छोड़ दिया था, लेकिन ट्रेन में उसे रोको मिलता है और रोको पेपरिका को देखकर उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। पहले तो पेपरिका को गुस्सा आता है और बुरा भी लगता है, लेकिन बाद में उसे मज़े आने लगे थे। अब वो दोनों रूम में रहते हैं। तभी पेपरिका वहाँ से चले जाती है क्योंकि उसे क्लब जाना था जॉब के लिए, लेकिन वो वहाँ से वापस आ जाती है क्योंकि किसी भी क्लब वाले ने उसे जॉब पर नहीं रखा था। वो सब रोको ने किया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पेपरिका किसी क्लब में जाए, क्योंकि वो उसे फिर से धंधा करवाने वाला था ताकि वो पेपरिका से खुद कुछ पैसे कमा सके। अब इसके बाद रोको पेपरिका को एक अमीरजादे मिल्वो से मिलवाने के लिए लेकर जाता है जिसकी वेश्या घराने में काफ़ी अच्छी जान पहचान थी। तो मिल्वो पेपरिका की बॉडी यानी बट्स वगैरह को देखता है और उसे पेपरिका काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। तो वो उसे मैडम ओलंपिया के वेश्या घर पर भेजता है और वहाँ पर जाकर पेपरिका ओलंपिया से मिलती है जो कि बाथरूम में रहती है। तो ओलंपिया पेपरिका से बाथरूम में यानी कि बाथटब में नहाने के लिए कहती है और पेपरिका नहाती भी है। वहीं तभी ओलंपिया पेपरिका को फिंगरिंग भी करती है जिसमें पेपरिका को काफ़ी मज़ा आता है, लेकिन इसके बाद ओलंपिया एकदम से रुक जाती है और वो पेपरिका को बाथरूम से भगा देती है। इसके बाद पेपरिका अपने क्लाइंट के पास जाती है और वो देखती है कि उसका क्लाइंट उसका अंकल ही था। तो वो अपने अंकल के साथ रूम में जाती है क्योंकि उसको लग रहा था कि उसका अंकल उसे पहचान नहीं पाएगा, लेकिन उसका अंकल पेपरिका को पहचान लेता है। बट फिर भी वो पेपरिका के साथ मज़े करता है, वो भी फ्री में, और उससे कहता है कि मैं ये सब तुम्हारे साथ बचपन से ही करना चाहता था, क्योंकि उसका अंकल एक नंबर का कमीना था। अब इसके बाद पेपरिका रोको के पास रहती है और जितने पैसे उसने कमाए थे वो रोको को देती है क्योंकि रोको ने ही उसे जॉब दिलाई थी, लेकिन वो कम पैसे कमाती है क्योंकि उसके अंकल ने उसे पैसे नहीं दिए थे। तभी रोको पेपरिका से कहता है कि तुम अपने अंकल के साथ एक कैफ़े पर जाना। तो पेपरिका बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो अपने अंकल को एक कैफ़े पर बुलाती है और वो वहाँ पर बातें भी करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर रोको आ जाता है एक बाउंसर के साथ और वो पेपरिका के अंकल को धमकाते भी हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ से चले जाता है और वो पेपरिका का पीछा भी छोड़ देता है। इसके बाद वो तीनों ड्रिंक करते हैं। अब पेपरिका अपनी एक फ्रेंड वेश्या के साथ एक क्लाइंट के घर पर जाते हैं जो कि काफ़ी अमीर रहता है और वो अपने क्लाइंट से मिलते हैं। उस क्लाइंट को हम फिर इस फिल्म में प्रिंस के नाम से जानते हैं। तो वो पेपरिका और उसकी फ्रेंड को अपनी वाइफ से मिलाता है। इसके बाद उसकी वाइफ तो वहाँ से चली जाती है। तो इसके बाद प्रिंस उन दोनों को ड्रग्स देता है। ड्रग लेने से पेपरिका को काफ़ी मज़ा आता है। तो इसके बाद वो सभी डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रहे थे, लेकिन वहीं पर प्रिंस की वाइफ आती है और वो पेपरिका की फ्रेंड के साथ ओरल सेक्स करने लगती है। इसके बाद प्रिंस पेपरिका को अपनी गोदी में एक रूम में लेकर जाता है और वहाँ पर वो उसके साथ मज़े करने से पहले वो पेपरिका से काफ़ी अच्छे से बात कर रहा था, लेकिन ये सब ख़त्म होने के बाद वो एकदम से चुप हो जाता है और पेपरिका को यहाँ से जाने के लिए कहता है। पेपरिका अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ से आ जाती है, लेकिन बाहर आने के बाद पेपरिका की फ्रेंड उल्टी करने लगती है क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। अब इसके बाद वो फिर से अपने घर पर रहते हैं। तभी वहाँ पर एक वेश्या बेबा को खून की उल्टी होने लगती है। तो वो मरने वाली थी, लेकिन मरने से पहले वो एक फ़ादर की डिमांड करती है। तभी वहाँ पर उसके पास एक पादरी आता है
और वो उस वेश्या के हाथ को पकड़ता है, लेकिन वो वेश्या उस पादरी के हाथ में अपने दम को तोड़ देती है। और ये सब पेपरिका देखती है और पेपरिका को लगने लगा था कि एक दिन उसके साथ भी ऐसा ही होगा, तो वो ये सब अब छोड़ने वाली थी। तो वो इसके बारे में रोको को बताती है कि मैं ये सब छोड़ने वाली हूँ, लेकिन रोको उससे मना करता है क्योंकि पेपरिका ये काम छोड़ देगी तो रोको फिर पैसे कैसे कमाएगा, और वहाँ पर रोको उसके साथ थोड़ी बदतमीजी भी करने लगता है। इसके बाद पेपरिका ओलंपिया के साथ रहती है और उसको भी इसके बारे में बताती है कि वो ये सब छोड़ने वाली है, लेकिन इसके बाद पेपरिका ओलंपिया को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। तभी ओलंपिया पेपरिका से कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ जो कि तुम्हारी हेल्प करेगा। तो वो उस डॉक्टर के पास भेजती है और डॉक्टर पेपरिका का अबॉर्शन भी करता है। लेकिन अबॉर्शन होने के बाद पेपरिका ये सब छोड़ने का फैसला करती है। अब इसके बाद वो एक लड़के के साथ बार में जाती है और वहाँ पर डांस भी करती है, लेकिन तभी वो वहाँ पर फ्रैंको से मिलती है और वो फ्रैंको के साथ एक बीच पर जाती है और वहाँ पर वो सेक्स भी करते हैं। तो वो कई जगह पर सेक्स करते हैं कई बार। इसके बाद वो फिर से वेश्या घराने में जाती है, तो उसने फिर से ये लाइन चुन ली थी क्योंकि फ्रैंको को रुपये की ज़रूरत थी और वो रुपये कमाकर फ्रैंको को एक बोट दिलाने वाली थी, क्योंकि वो फ्रैंको से प्यार करने लगी थी। लेकिन वहीं पर वो एक क्लाइंट से मिलती है जो कि एक जनरल था और वो उसे रूम में ले जाकर पेपरिका को टॉर्चर करने लगता है, क्योंकि उस जनरल को ऐसा करने में काफ़ी मज़ा आता है। लेकिन इसके लिए पेपरिका मना कर देती है। तभी वहाँ पर उस घराने की मैनेजर आती है और वो भी उस जनरल की ओर लेती है और पेपरिका को डांटती है। इस वजह से पेपरिका जॉब को छोड़कर वहाँ से चले जाती है। अब वो दूसरे घराने को ज्वाइन करती है जिसकी मैनेजर थी एंजेलिना, और एंजेलिना पेपरिका से कहती है कि यहाँ पर तुम जितने भी पैसे कमाओगी उसका 60% हम तुमसे लेंगे, क्योंकि यहाँ पर तुम काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाने वाले हो। तभी पेपरिका वहाँ पर कुछ क्लाइंट से पैसे कमाती है उनके साथ धंधा करके। इसके बाद वहाँ पर एक रिपोर्टर भी रहती है, तो पेपरिका उससे मिलती है और वो उसे अपने रूम में लेकर जाती है क्योंकि वो उसे अपनी क्लाइंट बना लेती है। तभी वो रिपोर्टर पेपरिका से कहती है कि मैं यहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि मुझे जानना था कि यहाँ पर होता क्या है। पेपरिका उससे कहती है कि यहाँ पर लड़कियाँ लड़कों के साथ सेक्स करती हैं, वो भी पैसों के लिए, और यहाँ पर यही होता है। इसके बाद वो रिपोर्टर भी पेपरिका के साथ मज़े करने लगते हैं और उन दोनों को इसमें काफ़ी मज़ा भी आता है। अब इसके बाद उसी घराने पर एक अमीर इंसान आता है जिसका नाम था काउंट। वो अपने बेटे को लेकर आया था क्योंकि उसका 18th बर्थडे था और वो उसकी वर्जिनिटी लूज़ कराने वाला था। तो वो पेपरिका को चुनते हैं क्योंकि वो काउंट को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है और वो उसके बेटे को इतना खुश कर देती है उसके साथ सोकर कि काउंट पेपरिका को अपने घर पर बुलाता है एक पार्टी में। लेकिन पार्टी में पेपरिका अपने वेश्यापने को छोड़ती नहीं है, बल्कि वो एक वेटर को अपना क्लाइंट बनाती है और वेटर उसे कोपचे में लेकर जाता है। वहाँ पर वो पेपरिका के साथ मज़े कर रहा था, लेकिन ये सब करते हुए काउंट उनको देख लेता है और काउंट वहाँ पर जाकर वेटर को तो भगा देता है और वो पेपरिका के साथ सेक्स करता है और उसे इसमें काफ़ी मज़ा आता है। तभी वो पेपरिका से कहता है कि मुझे तुम्हारी जैसी वुमेन की सालों से तलाश थी, और वो पेपरिका से प्यार करने लगा था और वो उससे शादी भी करने वाला था। कुछ टाइम बाद वो उससे शादी भी कर लेता है और अब पेपरिका के पास काफ़ी सारा पैसा था, तो वो अपने पैसों से एक वेश्या घराने को खरीदती है। अब वो खुद एक वेश्या घराने की ओनर थी। इसके बाद वो फ्रैंको के लिए एक बोट भी खरीद देती है। तो फिल्म के लास्ट में पेपरिका काफ़ी अच्छी दिखाई देती है क्योंकि वो काफ़ी खुश थी, उसके पास अब पैसा भी था और यहाँ तक कि उसे उसका प्यार भी मिल जाता है और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।